नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिक ज्ञान पर। आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, फिजिक्स का मेरा चैप्टर 10 नंबर प्रकाश तरंग एवं मानव नेत्र से है। तो चलिए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं स्टेट लेवल के, वो सारे क्वेश्चन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है और उसका सही आंसर क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? प्रकाश तरंग और मानव नेत्र। तो सब पीडीएफ से ही धुंधला है, तो आप लोग मैनेज करके चलेंगे। तो हमारे सामने क्वेश्चन इस तरह से है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है। आभासी प्रतिबिंब की लेंस की दूरी क्या होगी? तो इसकी होगी 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेल का नियम दिया जाता है। तो स्नेल का नियम किस में दिया जाता है? तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। नेक्स्ट है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। तो वह कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एक प्रिज्म में निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो प्रिज्म में जो रंग विचलित होता है वो नीला रंग होता है, यानी कि बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुएंगे तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसा आपके दाएं कान को बाएं हाथ से छू रहे हैं, यानी कि आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, रमन प्रभाव देखा जाता है। तो रमन प्रभाव देखने के लिए प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए मतलब देखा जाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन से देखा जाता है। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करता है। तो कौन पुष्टि करता है? तो ध्रुवण पुष्टि करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है वह उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाती है? तो कहलाती है आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग क्या है? तो प्राथमिक रंग आपका है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, वो प्राथमिक रंग कहलाते हैं, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें हम लोग आरजीबी कलर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये व्यतिकरण का उदाहरण है, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा बिंब के छोटा होता है? तो कौन बनाता है? तो आपका एक अवतल लेंस बनाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हमारी पत्ती पर सफ़ेद प्रकाश आपतित होता है तो क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार इसका बताया जाएगा कि क्या होगा। तो बी नंबर आपका सही ऑप्शन है यहाँ पे, पत्ती के द्वारा मुख्य रूप से हरा रंग परिवर्तित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है अपवर्तन के कारण कम दिखाई देता है। नेक्स्ट है, किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? तो होती है बैगनी रंग की चाल कम होती है। नेक्स्ट है, सूर्य के पृष्ठ का ताप है। तो सूर्य का पृष्ठ का ताप कितना होता है? तो 68,000 केल्विन है। नेक्स्ट है, चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है। तो क्या कारण है जी? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा दिखता है। नेक्स्ट है, कपड़ों को धोते समय हम नील का उपयोग करते हैं, उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण होता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर हमारे सामने क्वेश्चन है, प्रकाश का उसके घटक रंगों के विभाजन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है, एक लेंस वायु
म्यू में आपसी लेंस एक पानी म्यू इक्वल टू 1.3 में अभिसारी लेंस के सामान्य व्यवहार करता है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है, तो क्या है ये, तो 1.0 म्यू ये हो जाएगा, मतलब कि ये नंबर आपका सही है। नेक्स्ट है, जब हम समतल दर्पण को देखते हैं तो हमें अपने चेहरे पर प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसका कारण है विवर्तन। नेक्स्ट है, मरीचिका का उदाहरण है, तो मरीचिका का उदाहरण क्या है, तो ये है प्रकाश अपवर्तन का मरीचिका का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी, तो इसकी क्षमता कितनी होती है, तो ये होती है 5 डायमीटर होती है। नेक्स्ट है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति कैसी होती है, तो वैसी ही रहती है। नेक्स्ट है, एक आपतित किरण व समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य का कोण 60 डिग्री है। परावर्तित किरण की सापेक्ष किस कोण से विचलित हुई है, तो यह है आपका 120 डिग्री से। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, तो रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग जो होते हैं लाल, हरा, नीला होते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य की इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका 4 × 10⁹ kg/s। नेक्स्ट है, प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, तो वह कौन सा है, तो लाल रंग जो है कम विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कितने रंग में दिखाई देता है, तो इंद्रधनुष 7 रंग में दिखाई देता है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक स्थित वस्तु को देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी वाला लेंस प्रयुक्त करना होगा, तो उसे करना होगा आपको मतलब कि अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा 100 सेंटीमीटर वाला। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज़्यादा विचलित होता है, तो ये होता है आपका बैंगनी रंग। नेक्स्ट है, प्रकाश तंतु संचार किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये है। नेक्स्ट है, उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि क्या कारण है, तो यह लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, तो इसका क्या है, तो जिसे कहते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा, तो परावर्तन कोण का कितना मान होगा, तो ये होता है 34 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की एक किरण एक अवतल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है, परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से गुजरेगी। नेक्स्ट है, आवर हैंड प्रोजेक्ट किस प्रकार की प्रसार सामग्री का उदाहरण है, तो यह है आपका प्रक्षेपित दृश्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश की परावर्तन होता है, तो यह होता है 100% होता है। नेक्स्ट है, महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश तो प्रकीर्णित हो जाता है, तो इसकी वजह से दिखाई देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो ये काम करता है फिल्म। नेक्स्ट है, सूर्य का व्यास 1.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर है और इसकी पृथ्वी की दूरी 10⁻11 मीटर 2 मीटर की फोकस दूरी से एक उत्तल लेंस के द्वारा बनाए गए इसके प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा? तो इसका व्यास जो होगा 2.8 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो सब प्रकाश कहाँ जाता है? तो हीरे से कांच में जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरण को छोड़ते हैं, नॉमेरिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा चश्मा उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो कौन है वह? तो है बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम ली जाती है? तो पेरिस्कोप बनाने में परावर्तन को काम में ली जाती है। नेक्स्ट है, वह दृष्टि दोष जो आँख की कॉर्निया की वक्रता में के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्न भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? तो एरिस्टोगेमिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? ते होते हैं व्यतिकरण के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है तो है प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, तो इसमें मिलाना है हम लोग को। तो चलिए मिलाते हैं। तो आपका हो जाएगा ये निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का यूज करते हैं? तो हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में तो उत्तल लेंस, दूर उत्तल, निकट अवतल, ठीक है। और दूर उत्तल हो गया, निकट अवतल, ठीक है। ज्यादा दृष्टि दोष में तो ज्यादा दृष्टि दोष में द्विफोकल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अबिंदुकता में इसको बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अस्त होने समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? ये दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदे के द्वारा सूर्य की रोशनी के वर्ण विक्षेपण से बनता है। नेक्स्ट है, परावर्तन का नियम आपतन परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है, तो कौन सही है? ते है, ये सभी सही हो जाएंगे, मतलब कि केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए, केवल उत्तल सतह के लिए। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? तो यह सबसे पहले कौन दिखाया था? तो यह दिखाया था ग्रिमाल्डी ने दिखाया था। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य आपका ए हो जाएगा, यानी कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा। तो लाल वस्त्र कैसा दिखाई देगा? तो काला रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, तो हो गया। नेक्स्ट है, दृश्य स्पेक्ट्रम की परास क्या है? तो इसका है 380 nm
-740 nm। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। तो प्रकाश तरंग क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश सीधे रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट है कोहरे में आर पार दिखाई नहीं देता है। तो क्यों नहीं दिखाई देता है? तो प्रकाश कोहरे में बूंद द्वारा बिखरा होता है। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देता है। इस घटना का कारण है। तो इस घटना का कारण क्या होता है? तो व्यतिकरण होता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है कैसे? तो वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वे समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं। तो इसके द्वारा इनके मध्य रखी वस्तु के बनाने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो इसकी होगी आपका 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इंडोस्कोप है। तो एक इंडोस्कोप कैसा है? तो संकीर्ण दूरदर्शी है। नेक्स्ट है घड़ी का एक छोटा पेच जमीन पर गिर गया है। इसको ढूंढने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो पेच गिर गया है तो उसको ढूंढने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करेंगे? उसको हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी प्रकार की सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिका के अध्ययन में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फेज कॉन्ट्रैक्ट सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आसमान का नीला रंग होने का कारण है। तो कौन है? तो प्रकीर्णन है। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर चालक दूर की वस्तु की परछाई अपने स्कूटर के पीछे से देखना चाहता है। उसका प्रयोग में लाना चाहिए। तो प्रयोग में लाना चाहिए कौन लाना चाहिए? तो ये उत्तल दर्पण लाना चाहिए। नेक्स्ट है कमरे के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो कैमरा के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और सीधा बनता है। नेक्स्ट है जब लाल गुलाबी को नीला प्रकाश में रखा जाता है तो वह दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है वायुयान से जब अधिक ऊंचाई पर आकाश को देखा जाता है तो वह दिखाई देता है। तो वह दिखाई देता है कैसा? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है रात्रि दृष्टि कैमरे में काम आती है। तो कौन आती है? औरक्त विकिरण काम आती है। नेक्स्ट है प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो प्रकाशीय तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करते हैं। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण तब होता है जबकि सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो। नेक्स्ट है धुएं के पास देखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देने का कारण है। तो कैसा है? तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है साबुन के पतले बुलबुले का रंग का कारण है। तो इसका कारण क्या है? व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट है मानो आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है। तो वह कौन है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। नेक्स्ट है आँख में संकेंद्रण होता है। तो आँख में संकेंद्रण होता है रेटिना के आगे पीछे की गति द्वारा। नेक्स्ट है नेत्र का भाग जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं। तो किसका? तो कॉर्निया का कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आइरिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिज्म आपतित सफ़ेद प्रकाश को 7 रंग की पट्टी की विभक्त कर देता है। इस पट्टी के माध्यम का रंग है। तो कौन है? तो यह है पीला।
नेक्स्ट है मानव रंग का लेंस है। तो मानव रंग का लेंस कैसा है? तो यह अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नींबू को पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? तो यह होता है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की निम्नलिखित में से किस घटना के कारण जल से भरे बर्तन के पेंदी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, परावर्तन के नियम के अनुसार, तो परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो ये होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट है, मृग मरीच का के दिखाई देने का कारण है। तो ये क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है, तो चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा। तो उसका रंग कैसा होता है? काला होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की रोशनी कितने रंगों के प्रकाश का मिश्रण है? तो यह है 7 रंगों का। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितना होती है? 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो कांच में निर्वात में होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग क्या है? तो प्राथमिक रंग है जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंद्रधनुष में नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो कैसा होता है? तो ये होता है आपका सीधा आभासी और वस्तु के साइज के बराबर होता है। नेक्स्ट है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट है, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f हो तो इसमें निम्नलिखित में से संबंध है। तो इसका संबंध होता है r = 2f होता है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? वक्रिकता त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण कम काम में लिए जाते हैं। तो उत्तल दर्पण काम में कैसे लिए जाते हैं? तो वाहनों के पीछे के दृश्य दर्पण के रूप में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर लिया जा सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। नेक्स्ट है, कॉफ्टन शिफ्ट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो कॉफ्टन शिफ्ट जो है प्रकीर्णन पर निर्भर है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप सभी को पसंद आए होंगे, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर के आया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।